हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ उदय शिव कुमार इंफ्रा का आईपीओ। नाम काफी बड़ा नजर आ रहा है पर इश्यू साइज काफी छोटा है और उसके अलावा इसका प्राइस बैंड भी काफी छोटा नजर आ रहा है। मतलब 33 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में ये प्राइस बैंड देखने में काफी सस्ता नजर आ रहा है। क्या वाकई में ये सस्ता प्राइस बैंड है या नहीं है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की कंपनी है, इसका फ्यूचर कैसा है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और उसके अलावा अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जब से ये आईपीओ ओपन हुआ है, जब से इसकी डेट्स प्राइस बैंड अनाउंस हुई है, तब से इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 8 रुपए पर शेयर के आसपास चल रहा है और ये 428 शेयर का ये लॉट है। तो करीबन 3424 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। मतलब परसेंटेज वाइज देखें तो 20% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी देखा जाए तो 20% से ऊपर होता है तो अप्लाई करने के लिए थोड़ा सेफ माना जाता है। पर अभी दोस्तों कोविड वाला टाइम नहीं है, जिस टाइम आईपीओस कोई भी आईपीओस में इन्वेस्ट करते थे तो बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता था और जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम होता था वैसा हमें रिटर्न देखने को मिल जाता था। अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है कि पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखना है, डिमांड कैसी चल रही है, उसके बाद अप्लाई करने का हमें सोचना चाहिए और बाकी मैं आपको अपडेट वगैरह देता रहूंगा। फिर दोस्तों जाने इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी का नाम है उदय शिव कुमार इंफ्रा। तो नाम से ही आप पता चल रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड की कंपनी है। तो इसका काम बहुत सिंपल है, रोड, हाईवेज, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और इसके अलावा ब्रिजेस, जो रेलवे के अंदर ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, कैनाल जो नहरें वगैरह होती है, और रोड, हाईवेज, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन का ये कंपनी काम करती है। बहुत ही सिंपल काम है, समझ में आ गया होगा आपको। और ये सारे काम गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह भरने पड़ते हैं, उसके बाद ये सारे काम वगैरह मिलते हैं। और ये कंपनी जो है सिर्फ कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटक के बाहर इसके कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है। तो देखिए दोस्तों, काम वगैरह ठीक है, पर ये जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसके अंदर चाहे लिस्टेड कंपनीज हो या चाहे अनलिस्टेड कंपनीज हो, उनके अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। और क्या है कि गवर्नमेंट टेंडर जब भी भरते हैं तो अट्रैक्टिव प्राइस देते हैं, मतलब कम प्राइस के अंदर टेंडर भरते हैं, तो कंपटीशन क्या है कि बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभार मार्जिन बहुत कम निकल पाता है। और उसके अलावा बात करिए, 30 प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट कर चुकी है और इसके हाथ में आज की तारीख में 30 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके अलावा ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है, क्वालिटी के मामले में, हेल्थ, एनवायरमेंट के मामले में। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब दोस्तों जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में 2020 से लेकर 2022 तक। तो अगर इसके एसेट्स देखें तो 2021 के अंदर इसके एसेट्स जो हैं घटे हैं। वो हो सकता है कारण इसका कोविड हो। और अभी 6 मंथ्स के अंदर देखें FY23 के सितंबर तक, तो इसके एसेट्स जो हैं थोड़े बड़े हैं। फिर दोस्तों बात करें इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू की 2022 के अंदर गिरावट आई है। 2020-21 के अंदर ग्रोथ थी पर 2022 के अंदर गिरावट आई है। और अभी 6 महीनों की बात करें तो 6 महीने जो FY23 के, उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। 6 महीनों के अंदर करीब 107 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। फिर दोस्तों बात करें इसके प्रॉफिट की, तो 2020 से लेकर 2021 तक अगर देखें तो इसका प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है, फिर वापस 2022 के अंदर बढ़ा है। और अभी 6 महीने सितंबर की बात करें तो इसके प्रॉफिट में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर थोड़े से उतार चढ़ाव हैं, मतलब इतनी जबरदस्त स्टेबल ग्रोथ नहीं है। जैसे मान लो एक साल उसने 100 करोड़ कमाए तो अगले साल 120 करोड़, उससे अगले साल 140 करोड़, तो ऐसी ग्रोथ नहीं है, उतार चढ़ाव थोड़े से हैं। फिर इसकी अगर नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ साल दर साल बढ़ी है और इसके ऊपर आज की तारीख में जो उधारी है, बोरोइंग्स टोटल 39 करोड़ रुपए की। और देखिए दोस्तों, ये बिजनेस ही ऐसा है, इसके अंदर पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है और ये जो टेंडर पूरा होता है तब जाके क्या है कि पैसे वापस पास होते हैं। तो क्या है कि इसमें पैसों की जरूरत रहती है और थोड़ी बहुत उधारी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर रहती ही है। तो इसके ऊपर डेब्ट इतना ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स अगर इसके देखें तो फाइनेंशियल्स इसके अच्छे हैं पर स्टेबल ग्रोथ वाले नहीं है। फाइनेंशियल अच्छे हैं क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, और बाकी छोटी कंपनी है, थोड़ा बहुत खतरा तो रहता ही है। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर्स से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 10.51 का इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकल कर आता है। और उसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर करीबन 186 करोड़ रुपए का, मतलब इसने इतनी इनकम जनरेट की है। और बाकी इसकी पीयर कंपटीटर KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्रा, HG इंफ्रा, IRB इंफ्रा, ये सारी कंपनीज जो है अगर देखा जाए तो रेवेन्यू के मामले में 20 से 40 गुना तक बड़ी कंपनियां हैं।
मतलब उदय शिव कुमार इंफ्रा से काफी बड़ी कंपनीज है। और पीई वाइज देखें तो पीएनसी इंफ्रा और एचजी इंफ्रा के बराबर ही लगभग ये वैल्यूएशंस मांग रहे हैं। पीई वाइज देखें तो ये सस्ती नहीं नजर आ रही है, हालांकि प्राइस बैंड भले ही काफी छोटा नजर आ रहा होता है 30 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में, पर इसका रेवेन्यू भी बहुत कम है। बाकी सारी जो इसकी कंपनी है अदर लिस्टेड कंपनीज, उनसे रेवेन्यू भी कंपेयर करें तो काफी ज्यादा कम है। तो इसका प्राइस बैंड सस्ता नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि 33 रुपए से 35 रुपए जो सस्ता नजर आ रहा है, क्या वाकई में सस्ता है? पर यह सस्ता नहीं है, फुल्ली प्राइस्ड कह सकते हैं। मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं है पर सस्ता भी ये नहीं है। फिर दोस्तों बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो देखिए दोस्तों ये आईपीओ जो है 20 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में ओपन रहेगा और इसका प्राइस बैंड 33 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में है। 428 शेयर का ये लॉट है। प्राइस बैंड मुझे लगता है फेस वैल्यू के बराबर दे देते, मतलब 10 रुपए जो फेस वैल्यू है उसके बराबर दे देते तो ठीक होता, क्योंकि देखिए जब भी कोई कंपनी सस्ती वैल्यूएशंस पर आती है तब क्या है कि उसमें अंदर ग्रोथ होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं और बाकी कंपनी को सोचना है क्या करना है। और इसका इश्यू साइज है 66 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा काम आएगा, जिसके अंदर कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएगा, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर काम आएगा। और इसके अंदर रिटेल पोर्शन जो है 60% का रखा गया है, क्यूआईबी पोर्शन सिर्फ 10% का है, जो कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो देखा जाए तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके अंदर हमें कम दिखेंगे। जब भी बड़े इंस्टीट्यूशन कम दिखते हैं, रिटेलर्स ज्यादा होते हैं, तो ग्रोथ के चांसेस थोड़े से कम नजर आते हैं। बाकी इसकी एंकर पोर्शन हमें देखना पड़ेगा कि एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं, उससे क्या है कि आगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कह रहे हैं या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए, ताकि क्या है कि इसके अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। और बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सीधे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के। और इसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है आपके फैमिली मेंबर का, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, तो आज की तारीख में अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 20% से ऊपर का चल रहा है। तो आज की तारीख में तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम ठीक है, डिमांड ठीक चल रही है, पर मुझे लगता है पहले दिन इसका सब्सक्रिप्शन हमें देखना चाहिए, उस दिन डिमांड कैसी रहती है और उस दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह कैसा रहता है, उसके बाद हमें अप्लाई करने का सोचना चाहिए सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए। बाकी मैं फाइनल डिसीजन आपको इसके दूसरे दिन दे दूंगा, तो अब आप हमसे जुड़े रहिए। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो कंस्ट्रक्शन का काम काफी बढ़िया होता है, पर इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चाहे लिस्टेड कंपनी हो या चाहे अनलिस्टेड कंपनीज हो, कंपटीशन काफी ज्यादा है। हाँ ये अच्छी बात है कि इसके हाथ में आज की तारीख में काफी अच्छे ऑर्डर्स हैं और ये काफी ऑर्डर्स कंप्लीट भी कर चुकी है, पर साइज में बहुत छोटी है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा मिल सकता है। और बाकी फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पर स्टेबल ग्रोथ नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि एक साल 100 रुपए कमाए, अगले साल 120, उससे अगले साल 140, तो ऐसी स्टेबल ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। बाकी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मतलब कंपनी हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो ये अच्छी बात है। फिर दोस्तों प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से भी देखा तो पी वाइज हमें थोड़ी सस्ती नजर नहीं आई, मतलब ओवरऑल फुल्ली प्राइस्ड है। बाकी रिटेल पोर्शन जो है 60% का, इसके अंदर क्यूआईबी पोर्शन, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनका पोर्शन थोड़ा कम रहेगा। बाकी अभी एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं उस हिसाब से हमें आगे पता चलेगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और बाकी देखिए दोस्तों अभी कंपनी की काफी छोटी है, इसका इश्यू साइज काफी छोटा है और उसको T2T सेगमेंट के अंदर रखा जाएगा, मतलब 5% का सर्किट होगा, मतलब अगर अपर सर्किट लगेगा तो भी 5% का, लोअर सर्किट लगेगा तो भी 5% का। तो अभी ये छोटी कंपनी है, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, अभी हमें वेट करना चाहिए मार्केट के अंदर डिमांड कैसी आती है। और बाकी देखिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्टर तो है नहीं कि लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड किया जा सके, क्योंकि इससे भी अच्छी वैल्यूएशंस पर मार्केट के अंदर कंपनीज अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। तो पर्सनली मेरा इरादा नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करने का, पर अगर लिस्टिंग गेन्स वगैरह मिलता है तो मैं सोच सकता हूं कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, अभी हमें मार्केट का सेंटीमेंट देखना है, मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह कैसी रहती है, उसके बाद हमें अप्लाई वगैरह करने का सोचना चाहिए। और बाकी दोस्तों कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें, मेरे कहने पर बाय और सेल का कोई भी डिसीजन ना लें। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।